हूँ, अन्य सभी को मैं प्रणाम करता हूँ, सादर नमन। रचनाएं तो बहुत सारी हैं, पर ऐसी कोई रचना मेरी स्वतः स्वरचित तो नहीं है, पर मैं लोकगीत ही सुनाता हूँ आपको, लोकगीत क्योंकि जनमानस की जो अभिव्यक्ति है वो लोकगीतों में अभिव्यक्त होती है। जरा किसी भी गढ़वाल में प्रकार बोल ले। हाँ बोनो छुआ मिलवाले कि जो जो लोक भाषा छे, जो हमारी लोक संस्कृति छे, उसका सच्चा संवाहक कुछ ही हमारा लोकगीत छे। खान पान, रहन सहन, रीति रिवाज, सब प्रकार जदगा बानी चीज होंदी, वो सब कैम होंदी हमारे लोकगीतों में होंदी। ये एक बानो हमते बहुत जरूरी छे लोकगीतों पर काम करना। अपनी रचनाएं तो भंडे लोगों रची छी, पर लोकगीत जो हमार पौराणिक छे, जो परंपरा चली आनी छे, जो हमार दद दाजू कची, बूढ़ बुढ़ियो कची, काका बूढ़ियो कची, उथे देखण चाहणो छे। तो एक बहुत प्यारी रचना मैं सुनाना चाहूँ तुम थई माँ के विषय में कहा बुए। मेरा परिचय, मेरा नाम नवीन बिष्ट है और मैं अभी ग्रेजुएशन का छात्र हूँ, द्वितीय वर्ष में ग्रेजुएशन का छात्र हूँ और मुझे लोकगीतों से बहुत रुचि है। मैंने शास्त्रीय संगीत भी सीखा, लोक संगीत की बहुत साधना की और बहुत मैं लोक संगीत पे काम करता रहता हूँ। मुझे लोक संगीत से बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब जैसे अपन ददी से प्यार छे ना, वैसे लोक संगीत से भी प्यार वाला। अपनी गांव की दादी, अपनी गांव की अम्मा, अपनी गांव की चाचियां, भाभियां, जंगलों में गाती महिलाएं, घास काटते लोग, जगरी से लेके औजी तक, जिनको इन सब चीजों से प्रेम है, लोकगीतों से स्वतः ही स्वाभाविक सी बात है कि उसे प्रेम होगा ही। तो मैं तुमसे बताऊं छू कि माँ के विषय में कहा आपने, दुख दर्द हमल कैसे बांट, अपन माँ से तो बांट पर दुख दर्द, कुछ भी चीज कमी हुई, भंडिया हुई, कम हुई, अपर बोए में बाल हमल। तो वह बोए के मतलब अगर किसी बेटी को ससुराल में दुख भी रहा तो उसने अपनी माँ से कहा उस दुख के विषय में। तो मतलब लोकगीत है, लोकगीत सबसे पौराणिक हैं और सबसे अच्छे हैं, इसलिए लोकगीत ही सुनाना चाहूंगा मैं आपको। बहुत प्यारा लोकगीत है, आपने सुना भी होगा इस लोकगीत को। रात घना घोर माजी, रात घना घोर, बियरानी अया माजी दी बडाडा पोर। रात घना घोर माजी, रात घना घोर, बीणानी अया माजी दी बडाडा पोर। पुंगड़ू बयूं चा बेटी, पुंगड़ू बयूं च, त्वे थैलीणा कु बेटी जावाई आयूं च। रात घना घोर माजी, रात घना घोर, बीणानी अया माजी दी बडाडा पोर। मारुच मल्यो माजी, मारुच मल्यो, निजांदो सौरास माजी ना बना कल्यो। रात घना घोर माजी, रात घना घोर, बीणानी अया माजी दी बडाडा पोर। दली जाली दाल हिमाजी, दली जाली दाल, जवैनी आयु माजी मी खुआई काल। रात घना घोर माजी, रात घना घोर, बीणानी अया माजी दी बडाडा पोर। नकमा की फूली माजी, नाकमा की फूली, दी बादणी वेली, रात बीना खूली। रात घना घोर माजी, रात घना घोर, बीणानी अया माजी दी बडाडा पोर। बांज को लठ्यूड़ माजी, बांज को लठ्यूड़, सौरास जौलू माजी त्वाड़ा ला भट्यूड़। रात घना घोर माजी, रात घना घोर, बियण्यानी अया माजी दी बडाडा पोर। बियण्यानी अया माजी दी बडाडा पोर। मतलब उस बेटी की पीड़ा देखिए, वो बेटी को ब्याह गया, ससुराल में उसे अनेकों दुख था, मायके आई, उसने माँ से कहा माँ मैं नहीं जाना चाहती। माँ ने कहा बेटी जाना पड़ेगा, बेटी की डोली उठती है मायके से, अर्थी ससुराल से उठेगी, तुझे जाना पड़ेगा। बार बार वो अनुनय विनय कर रही है, मन में उसके अनेकों भाव उपज रहे हैं कि नहीं जाना चाहती, क्योंकि वहां ससुराल में दुख है। फिर ये घटना प्रधान लोकगीत है, सच्चा घटना प्रधान लोकगीत है ये। फिर उस क्षेत्र के लोगों ने देखा कि कुछ सालों बाद वो मायके कभी आई ही नहीं। फिर लोगों ने जानना चाहा कि क्या हुआ उसके साथ, तो पता चला कि उसके
सास और उसके पति ने उसे रात में फावड़े से मारकर जो पगार होता है, जिसको वो कहते हैं चैया कहते हैं, उसके अंदर दबा दिया। सच्चा घटना प्रधान लोकगीत है नैनी डांडा और बेरोखाल ब्लॉक का, सच्चा घटना प्रधान लोकगीत है। ऐसे अनेकों लोकगीत है जिसमें नारियों की पीड़ा, नारियों का सुख देखे। बिगड़ैली झाबा डांडा एवा, बिगड़ैली झाबा डांडा एवा, तेरी माँ जी को रे बार डांडा एवा, बिगड़ैली झाबा डांडा एवा। मतलब वो डांड में जो गोठ लगी हुई है, वहां उसकी माता कह रही है कि मेरी बेटी झाबा को जरा बुला लेना, जरा 2 घड़ी के लिए माई आ जाओ जंगल में, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का व्यंजन लाई हूं। माँ जी को रे बार डांडा एवा, बिगड़ैली झाबा डांडा एवा। चमोली गढ़वाल का बहुत पारंपरिक चाचड़ी लोकगीत। अनेकों लोकगीत हैं। खुदेड़ लोकगीतों में तो माँ से ऐसी ऐसी बातें कही गई जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बास मेलवड़ी मेरा मैत का डांडा, बास मेलवड़ी मेरी माँ जी सुनली, बास मेलवड़ी म्यारू भैजी भेजली, बास मेलवड़ी। विद्वानों के मध्य बोलने का साहस नहीं है, पर मैं 2 लाइन आपको यही बताना चाहूंगा कि लोकगीत लोक परंपरा की चीजें हैं, अगर वो नहीं बचे तो हमारी पहचान भी नहीं बचेगी। बहुत आवश्यक है कि अपने लोकगीतों को बचाया जाए और लोक संस्कृति पर कार्य किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया। आप थोड़ा और सहज होकर गाएंगे तो अधिक प्रभाव करेंगे। तो बहुत सिद्धार्थ सर बराबर नॉलेज तो वो हम तक ज्ञान देने चाहिए, तो हमारा सौभाग्य चाहिए और ये गोष्ठी हमारे सफल होनी चाहिए, चर्चा परिचर्चा भी होनी चाहिए दगड़ में। तो मैं अब दीदी सरोजिनी दीदी से निवेदन करूँ कि वो कुछ हमारे बीच में कुछ सुने हम तक लईवाल पक्का दीदी का ना फोन में।